हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। सो इस शॉर्ट में हम लोग सीएसएफ के फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। सीएसएफ क्या होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं? मेनली हम लोग डिवाइड करेंगे उसको कोर फिजियोलॉजिकल में, रेगुलेटरी में और क्लिनिकल और अदर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, कुशन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अगेंस्ट ट्रॉमा। सेकंड फंक्शन इज बियॉन्ड बायोन्सी, रिड्यूसेस इफेक्टिव ब्रेन वेटेज। 1400 ग्राम का जो वेट होता है ब्रेन का, वो 50 ग्राम की तरह फील करवाता है। कैसे? क्योंकि वो फ्लोट करवा रहा है ब्रेन को, है ना, इट इज़ अ फ्लूइड, सो इट मेक्स द ब्रेन नियरली फ्लोट और बॉयंट। थर्ड इज न्यूट्रिशन, सप्लाइज ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स टू सीएनएस। फोर्थ इज वेस्ट रिमूवल, रिमूव्स द वेस्ट मेटाबोलाइट्स वाया एरेक्नोइड विलाय। नाउ रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है? मेंटेन्स आईसीपी, आईसीपी क्या होता है? आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, वॉल्यूम चेंजेस बफर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सिक्स्थ इज केमिकल स्टेबिलिटी, हमको पता है कि पोटेशियम आयंस और सोडियम आयंस आर प्रेजेंट, so it maintains the optimal ionic and pH environment for neurons. Now clinical or other subjects में route for drugs and anesthesia, it is a way of route of administration of drugs. जैसे subcutaneous is a route, intravenous is a route, intradermal is a route, वैसे ही this is also a route for intrathecal drugs, spinal anesthesia and all. Okay, now if you look at this diagram over here, this is the cerebral aqueduct, this is the lateral ventricle, this is the fourth ventricle, lateral aperture, sorry. And one of the most important thing to look out here is choroid plexus. इस डायग्राम में अगर आप देख सकते हो तो ये तो आपका थर्ड वेंट्रिकल है, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, ये आपका नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड और ये स्पाइनल कैनाल एंड ऑल. ओके, दीज आर द लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स. दिस इज द choroid plexus where CSF is produced. ठीक है, CSF is produced here. So to summarize, CSF is produced by the choroid plexus in lateral third and fourth ventricles, circulates through ventricles into subarachnoid space and is absorbed by arachnoid villi. ये चीज़ है ना. इसके बाद डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या होती है? जैसे कि CSF एनालिसिस कैन बी यूज्ड. CSF एनालिसिस का जो वो होता है वो आपके सब एरेकोनाइड हेमरेजेस में, उसके बाद आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, उसके बाद गुलियन बार सिंड्रोम में इट इज़ यूज्ड इन एनालिसिस टू डायग्नोज द डिसीज. स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स इन्फेक्शंस कैन डिसेमिनेट वाया CSF. निमोनिक देख लो, बायोन्सी, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, वेस्ट रिमूवल, आई से था आपका ICP कंट्रोल, केमिकल स्टेबिलिटी, ड्रग्स एंड सीडिंग, दैट इज स्प्रेड ऑफ द डिसीजेस. ओके, CSF protects, supports, nourishes the CNS, regulates ICP and enables diagnosis and serves as a route for drugs. This was all about CSF functions. Hope you have liked the video. Do like, share and subscribe to our YouTube channel Medical Science Simplified. Thank you.